जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, लेकिन हाँ, मुस्कुराते मुस्कुराते अपना पूरा समय बर्बाद मत कर दीजिए। देखिए, पुलिस की परीक्षा रद्द हो गई है, लेकिन अभी आपके पास लगभग 100 दिन से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। तो अगर आप पूरी कोशिश करिए कि इस बार आपका एक सिलेक्शन फिक्स हो जाए। देखिए, आपने एग्ज़ाम दिया था, आपको ये पता चल गया होगा कि आप पास हो रहे थे कि आप फेल हो रहे थे। अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपकी तैयारी अच्छी थी कि नहीं थी। देखिए, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि इस बार का पेपर निहायत ईजी आया हुआ था। इजी टू मॉडरेट लोग कह के आपको सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये पेपर बहुत ही आसान था। इससे आसान आज तक मैंने यूपी पुलिस का कभी पेपर नहीं देखा। तो दोस्तों, फिर भी आपने उतने स्कोर नहीं किए जितना आपको करना चाहिए था। तो किस हिसाब से पढ़ें कि 100 दिनों में आपका एक पद पक्का हो जाए। देखिए, मैंने लिखा है 300/300, क्योंकि क्वेश्चन होंगे 150 पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे कह रहे होंगे सर 240 आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पहले ही 60 क्वेश्चन छोड़ दिया, 60 नंबर छोड़ दिया आपने। देखो, छोड़ने वालों का समस्या हमेशा से ही बना रहता है। हम तो तैयारी पूरी की करेंगे, चाहे उसमें से 10-5 नंबर 20 नंबर कम आ जाए, तैयारी तो पूरी की ही करेंगे सर। देखिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या करती है, मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए और उसी नक्शे कदम पे अगर आप 100 दिनों तक चलते हैं तो पक्का बता रहा हूं, इस बार आपने जो पिछली गलतियां दोहराई थी उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे और आपका एक पद निसंदेह पक्का हो जाएगा। देखिए, मैं क्या आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए कि इस परीक्षा में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 150 आएंगे। रीजनिंग 56, हिंदी 37, जीके जीएस 38 और मैथ के लगभग 18-19 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, नकारात्मक 1/4 का होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर में। निगेटिव को ध्यान दीजिएगा, 1/4 का है और पर क्वेश्चन 2 अंकों का है। आपने तो पेपर दिया था, आपको तो अंदाजा लग गया होगा। ये सब चीजें सर आप क्यों बता रहे हैं, ध्यान से देखो। रीजनिंग के ये जो 56 क्वेश्चन आएंगे, अगर तुम 50 से ज्यादा सही किए थे तब तो तुम एक अच्छे जोन में थे। अगर तुमने 35 किया था, 40 किया था, 42 किया था, तो इस बार चयन नहीं होने वाला। इस बार तगड़ा लड़ाई होगा। अभी तुम देख रहे हो ना, नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। फॉर्म कितने पड़े ये तो देखो, 50 लाख। सिलेक्शन कितने का होगा, 60,000। फेल कितने होंगे, 49,40,000। उसमें कहीं आप जैसे लापरवाह लोग भी तो नहीं ना बैठे हुए हैं कि पेपर 1 बाय 1 करके एक एक दिन करके आपके नजदीक आता जा रहा है और आप सोच रहे हैं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा और आप मुझे राय देंगे। ध्यान से देखिए, जो बता रहा हूं उसे फॉलो करिए। देखिए, रीजनिंग के 56 क्वेश्चन आए और आपने अगर 50 से ज्यादा सही किया, मतलब रीजनिंग में आपने 100 नंबर से ज्यादा प्राप्त किया था, तब तो आपका स्कोर अच्छा था। हिंदी के 37 क्वेश्चन आए, अगर आपने 32 क्वेश्चन से ज्यादा सही किया था तब तो आप अच्छे जोन में थे। जीके जीएस के 38 क्वेश्चन आए थे, अगर आपने 25 से ज्यादा सही किया था तब तो आप एक अच्छे जोन में थे। मैथ के 19 क्वेश्चनों में अगर आपने 12 से ज्यादा सही किया था तब तो एक आप अच्छे जोन में थे। लेकिन अगर आपने इन क्राइटेरियाओं को फुलफिल नहीं किया था तब आपकी तैयारी निसंदेह बहुत ही खराब थी इस आसान पेपर में। अगर पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ होता तो मेरिट निसंदेह, आपको लगता है ना कि मेरिट 100, 105, 106 पे रुक जाती, लेकिन मेरिट कभी भी वहां नहीं रुकती। देखिए, 120 मिनट टोटल समय मिला था, 2 घंटे का पेपर था। अगर हमने रीजनिंग में 60 मिनट, हिंदी में 15 मिनट, जीके जीएस में 15 मिनट, मैथ में 30 मिनट खर्च करके 240 से ज्यादा का स्कोर किया था, तब तो हमारा एक पद पक्का था। लेकिन हमने अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा एक पद पक्का नहीं था। मेरे हिसाब से अगर पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया था, रद्द हो गया, अगर लीक सिद्ध नहीं हो पाता तो मेरिट 130 से ज्यादा जाती जनरल की। लेकिन अगर ऐसे पेपर लीक नहीं हुआ होता तो भी मेरिट 115 के नीचे नहीं रुकती, क्योंकि पेपर आसान था और लड़कों ने खूब फॉर्म भरे हुए थे और लड़कों ने पढ़ा भी था।
आपका पेपर खराब हुआ इससे ये मैटर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पेपर अच्छा भी दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिए। सही रणनीति क्या होगी इस पेपर को पास करने का? देखिए, आप टॉपिक वाइज हिंदी के एक एक टॉपिक को कंप्लीट करिए, उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए और फिर उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिए, तब उस टॉपिक को आप कंप्लीट मानिए। उसी तरह से 1 बाय 1 करके हिंदी में सॉल्व करिए, रीजनिंग में सॉल्व करिए, मैथ में सॉल्व करिए और जीके जीएस में सॉल्व करिए। और फिर जब पूरी तैयारी हो जाए तो आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दीजिए और रोज कम से कम 1 से 2 दीजिए। लेकिन हाँ, कंप्लीट तैयारी के बाद तैयारी कुछ नहीं है, लेके प्रैक्टिस सेट बैठे हुए हैं तो कहां से नंबर आएगा? तैयारी अच्छी होगी तो नंबर श्योर आएगा। जैसे बता रहा हूं कि पहले एक टॉपिक का थ्योरी, फिर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, तब उसी टॉपिक का टेस्ट दीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर 20 सेट हिंदी में, 20 सेट रीजनिंग में आप करते हैं, उसी तरह से 20 सेट मैथ के, 20 सेट जीके जीएस के आप करते हैं, तो आप निसंदेह इस पेपर में डंका बजा देंगे इस बार। अगर आपने पिछली बार गलतियां की थी तो इस बार गलतियां नहीं करिए। अगर आप दिल से मेरी स्ट्रेटजी को सही मानते हैं तो लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।